स्वागत है आपका इस यूनिक एग्रीकल्चर क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे। और आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं सीयूटी पीजी वर्सेस प्री पीजी। दोनों जो है हमारे एमएससी एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम है, जिसके अंदर हमारी दोनों का क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या एग्जाम पैटर्न होता है, कौन सा इजी है और कितना कंपटीशन जो है दोनों एग्जाम में है। तो सारी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के अंदर जान लेंगे, ताकि आप अभी फोर्थ ईयर में या फिर फोर्थ ईयर में आने वाले हैं और आप फोर्थ ईयर कर चुके हैं, तो आप अब एमएससी के लिए एंट्रेंस एग्जाम दोगे, तो आपको ये जानना बहुत ही जरूरी है। तो आइए चलते हैं वीडियो के आगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। चलते हैं आगे। तो पहले तो हम बात करते हैं कि आपका सीयूटी पीजी वर्सेस प्री पीजी, अब दोनों में से कौन सा बेटर है। ठीक, चलो हम बेटर की बात कर लेते हैं। तो बेटर की अगर हम बात करें, ठीक है, चलो बेटर की बात कर लेते हैं। तो सीयूटी पीजी में जो है आपका एग्रीकल्चर से आप देते हो, एक होता है आपका सीयूटी पीजी में, मैं बता देता हूं पूरी जानकारी। एक होता है आपका एग्रीकल्चर साइंसेस का एग्जाम, ठीक। एक होता है आपका एबीएम एग्री बिजनेस मैनेजमेंट का एग्जाम, ठीक। उसके अलावा आपको अगर आप बीटेक आपने कर रखी है, ठीक है, तो आप एमटेक के लिए जो है अलग एग्जाम होता है। उसके अलावा एग्रो फॉरेस्ट्री का अलग एग्जाम होता है। तो ब्रॉडली अगर हम बात करें तो ये एक और लिख लो यहाँ पे, हॉर्टिकल्चर, ठीक। एक होता है हॉर्टिकल्चर। तो आपके ये 5 एग्जाम जो है अपने एग्रीकल्चर रिगार्डिंग सीयूटी पीजी में होते हैं, ठीक। उसके बाद प्री पीजी की बात कर लें। तो प्री पीजी में जो है ये हमारा क्या है, राजस्थान का एमएससी एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम है, ठीक। तो इसमें आपका कॉमन आप पेपर देते हो, उसके बेसिस पे आपको एक होता है, इसमें भी आपका एग्रीकल्चर मान लेते हैं, ठीक। और एक आपका सेपरेट हॉर्टिकल्चर का होता है, ठीक। तो ये आपका पेपर होता है और आपका कम्युनिटी साइंस वाले का अलग होता है, ठीक। इस तरीके से आपके ये 3 पेपर होते हैं, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है, उसकी बात कर लेते हैं कौन सा बेटर है, ठीक। तो अपन ने बात कर ली सीयूटी पीजी एक कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम इसका नाम होता है। और ये जो है आपका एनटीए कंडक्ट कराता है। कौन कराता है? एनटीए कंडक्ट कराता है। दूसरी चीज हम बात कर ले, प्री पीजी कौन कराता है? जितने भी राजस्थान में 5 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है, हर बार जो है कोई के पास 2 साल तक एग्जाम का जो है पूरा करिकुलम रहता है। और हमारी जितनी भी 5 यूनिवर्सिटीज है वो आपके सेपरेट क्या एक कॉमनली एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराती है और बारी बारी से कराती है, ठीक है। वो किसी के पास भी सीओई वो आ सकता है, ठीक। सभी यूनिवर्सिटी में सीओई बनते हैं, फिर उसके बाद वो सारा पूरा फॉर्मूला जनरेट करके आपके एग्जाम करवाते हैं, ठीक। तो हमने ये ब्रॉड बात कर ली कि सीयूटी पीजी क्या है और प्री पीजी क्या है, ठीक। ये ओनली राजस्थान का जो डोमिसाइल है वो दे सकते हैं, और इसको जो है ऑल इंडिया जो है स्टूडेंट्स दे सकते हैं, ठीक। ये भी क्लियर आपके साथ, क्लियर है मामला। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं अब एडमिशन स्कोप। एडमिशन स्कोप की अगर हम बात कर ले, किसकी बात कर ले बच्चों? एडमिशन स्कोप की। तो एडमिशन स्कोप की सीधी सी हम बात करें तो आप सीयूटी पीजी अगर दोगे तो आप जितनी भी हमारी सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है ना, और अदर जो स्टेट यूनिवर्सिटीज है उनमें आप एडमिशन ले सकते हो। जैसे आपका सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अगर हम बात करें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की, उसमें आप एडमिशन ले सकते हो। और हम इसी की जो है आपको गाइड करेंगे, आप यहाँ पे जाइए, इसके हम फायदे अभी आगे जानेंगे। उसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ठीक। उसके बाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ठीक। इस तरीके से आप सीयूटी पीजी से ऑल इंडिया लेवल की यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हो, ठीक। उसके बाद प्री पीजी से, प्री पीजी में आप ओनली लिमिटेड स्पेसिफिक स्टेट जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है उन्हीं में एडमिशन ले सकते हो। जैसे आपका एमपीयूएटी, ठीक। उसके बाद आपका एसके आरएयू बीकानेर, उसके बाद एसके एनएयू,
ठीक। उसके बाद एयू कोटा, उसके बाद एयू जोधपुर, ठीक। इन्हीं में आप जो है एडमिशन ले सकते हो। इनके जैसे मान लो रारी हो गया तो एसकेएनयू के अंडर आता है, ठीक। तो इस तरीके से और भी कोई कॉलेजेस है तो उनमें मिला के आप गिनी चुनी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के एफिलेटेड कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हो, ठीक। तो यहाँ पे थोड़ा जो हमारा एरिया है वो कंसाइज है ना, यहाँ पे ब्रॉड एरिया नहीं है। बट अगर हम सीयूटी पीजी की बात करें तो सीयूटी पीजी में क्या है, ब्रॉड एरिया आपके पास, पूरे ऑल इंडिया की यूनिवर्सिटीज को आप एक्सप्लोर कर सकते हो और उनमें एडमिशन ले सकते हो, ठीक। और इनमें जाने का ये फायदा होता है आपको नए नए आपको दोस्त मिलेंगे और नई अलग अलग जगह से आएंगे तो उनके बारे में आपको जानने को मिलेगा और आपको बेटर सीखने को मिलेगा। और यहाँ पे क्या है, अगर हम प्री पीजी की बात करें बुरी नहीं है ना, बट आप उससे और बेटर कर सकते हो सेम तैयारी के साथ, ठीक है। अभी हम आगे चल रहे हैं आपको क्या तैयारी कैसे करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए, ठीक है, सीयूटी पीजी की। और हम आगे जो है एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी जान लेंगे। तो एलिजिबिलिटी की हम बात करें, अगर मैंने आपको जैसा बताया कि अगर आप बीएससी के लास्ट ईयर में हो या बीएससी आप कर चुके हो तो आप ये एग्जाम दे सकते हो, ठीक। बीएससी एग्रीकल्चर या बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीएससी एग्रीकल्चर या बीएससी हॉर्टिकल्चर, ठीक। तो आप ये एग्जाम दे सकते हो, ठीक। तो मैं एग्रीकल्चर पर्पस की बात बता रहा हूं अभी, और फील्ड की नहीं बता रहा हूं, ठीक। चलो, तो ये आपका क्लियर है मामला, कौन एग्जाम इसको दे सकते हैं। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब एग्जाम पैटर्न की हम बात कर ले बच्चों। एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात कर ले तो पहले हम बात करते हैं सीयूटी पीजी की। किसकी बात करेंगे, सीयूटी पीजी की। आपके 2024 के बाद जो है 2024 के बाद 2024 से, ठीक, 2024 से जो है आपके 75 क्वेश्चंस आते हैं। कितने आते हैं, पहले कितने आते थे, 100 आते थे, ठीक है। कहीं आपको यूट्यूब चैनल्स पे 100 क्वेश्चंस मिलेंगे, बट अब पैटर्न चेंज हो चुका है 2024 के से, ठीक। और कहीं अभी तक जो है आपको बता रहे होंगे, जैसे मैंने 2-4 जो है ऐसे ही मुझे फीड में आई थी तो मैंने वीडियो देखी थी, देखते हैं बच्चों को क्या बताते हैं। तो मैं आपको कह रहा हूं कि आप जो है ऐसा आपका मेंटोर चुनिए, ऐसा जो है आपको चैनल चुनिए जो आपको सटीक जानकारी दे रहा हो, ठीक। और आप इस चैनल पे पूरा भरोसा कर सकते हैं। हम आपको तैयारी से लेकर और बीएचयू तक जाने का जो सफर है हम आपको के साथ जो है तय करते हैं और आपको वहां तक पहुंचाते हैं। आप हमारा पुराना रिव्यू देख सकते हो और हमारे वीडियोस देख सकते हो, ठीक। तो हम क्वेश्चन पैटर्न की बात करें तो एग्जाम पैटर्न हमारा 75 क्वेश्चन जो है आते हैं, वो किसके आते हैं, ओनली जनरल एग्रीकल्चर के। किसके, जनरल एग्रीकल्चर के, ठीक। चाहे हम एग्रीकल्चर साइंसेस वाले एग्जाम की बात करें या एबीएम की बात करें, एबीएम में एनिमल हस्बेंड्री एक्स्ट्रा आता है, एनिमल हस्बेंड्री एक्स्ट्रा जो है आती है, वो हम आपको एक्स्ट्रा प्रिपेयर करवा देते हैं। उसके अलावा हम बात करें फॉरेस्ट्री, तो फॉरेस्ट्री में एग्रो फॉरेस्ट्री के रिगार्डिंग जो है कुछ टॉपिक ज्यादा पूछे जाते हैं। तो ये सारे जो है 75 क्वेश्चन सभी में, पूरे एग्जाम में 75 क्वेश्चंस आते हैं ओनली जनरल एग्रीकल्चर के, ठीक। उसके बाद हम बात कर ले कि कितने मार्क्स का होगा। तो अगर हम मार्क्स की बात कर ले, किसकी बात कर ले बच्चों, मार्क्स की। तो मार्क्स की अगर हम बात करें तो कितने मार्क्स का होता है, 300 मार्क्स का एग्जाम होता है। कितने मार्क्स का बच्चों, 300 मार्क्स, ठीक। और आपका नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक। तो आपको ध्यान से चुनना है, क्योंकि अगर आप 75 क्वेश्चंस में से 10 से 20 क्वेश्चन भी आप अगर नेगेटिव कर देते तो आप सिलेक्शन से बाहर हो जाते हो, क्योंकि 75 क्वेश्चन थोड़े कंसाइज हो जाते हैं और बच्चों को वहां पे ज्यादा गुंजाइश नहीं मिलती है नेगेटिव करने की, ठीक है। तो आप उस चीज का ध्यान रखते हो, ठीक। और हम आपको उसी तरह जो है प्रिपेयर करते हैं। चलो, ये हमारी बात होगी सीयूटी पीजी की और एग्जाम पैटर्न हमने डिस्कस कर लिया, ठीक। अब बात कर लेते हैं प्री पीजी की। तो प्री पीजी में हमारे कितने क्वेश्चन आते हैं बच्चों, 100 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन और कितने मार्क्स के होते हैं। अगर हम मार्क्स की बात कर लें, मार्क्स की बात कर ले तो 400 मार्क्स का हमारा पेपर होता है, ठीक। और इसकी कट ऑफ भी बहुत ज्यादा हाई जाती है। क्या जाती है, कट ऑफ भी बहुत ज्यादा हाई जाती है, ठीक। तो ये अगर हम टफनेस की बात करें कि कंपटीशन लेवल हम आगे बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो, यहां तक हमारा कंप्लीट हो चुका है और इसमें भी 1/4 जो है आपका नेगेटिव मार्किंग होता है, ठीक। इसमें 1/3 होती है,
ठीक, तो इस तरीके से आपको ध्यान होनी चाहिए एग्जाम पैटर्न। सबसे पहले जो है तैयारी करने से पहले आपको सिलेबस और एग्जाम पैटर्न जान लेना चाहिए, और वो हम बात कर रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट नेक्स्ट हम बात करते हैं सिलेबस। ये सबसे बड़ा जो है मुद्दा है। चलो, तो हम बात कर ले किसकी बच्चों, सिलेबस की। तो सिलेबस की अगर हम बात करें, तो अगर हम सीयूटी पीजी एग्रीकल्चर साइंसेस की बात करें और प्री पीजी की बात करें, तो दोनों का सिलेबस जो है लगभग सेम है, बट इसमें इन डेप्थ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्री पीजी में क्या पूछे जाते हैं, इन डेप्थ जो है आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, और पेपर जो है थोड़ा या फिर हार्ड लेवल का आता है। क्या आता है बच्चों, हार्ड लेवल का एग्जाम आता है। और सिलेबस जो है पूरी जनरल एग्रीकल्चर रहने वाली है। जनरल एग्रीकल्चर में सारे सब्जेक्ट को जो है ये टच करता है। ठीक, अगर हम सीयूटी पीजी की बात कर लें तो इसमें भी सिलेबस में क्या रहेगी, जनरल एग्रीकल्चर आपकी रहने वाली है। ठीक, जनरल एग्रीकल्चर आपकी रहेगी। और अगर हम टफनेस की बात कर लें तो ये इजी होता है, मॉडरेट लेवल का हम वो बात कर सकते हैं। ठीक है, मॉडरेट लेवल का ये एग्जाम होता है एज कंपेयर टू प्री पीजी। उसके बाद हम बात कर लें किसकी बच्चों की, इसमें जो है ऊपर ऊपर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन डेप्थ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। जो हम बताएंगे हमारी मैराथन से, आप देख रहे हैं, आपके सीनियर्स को आपने पूछा होगा, तो हमारी मैराथन जो 3 घंटे की थी उसमें से जो है 20 प्लस क्वेश्चन आए। आप यकीन नहीं है तो जाकर देख सकते हो। ठीक, और उसके बाद हम बात कर लें कि दोनों की तैयारी आप एक साथ कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। दोनों की तैयारी मैं आपको बताना चाहूंगा, तो आप दोनों की तैयारी एक ही जो है कंटेंट के साथ और एक ही सिलेबस के साथ कर सकते हो। क्योंकि अगर हम सीयूटी पीजी की अगर साइट पे जाएंगे तो वहां पे सिलेबस स्पेसिफिक नहीं दे रखा है। जैसे मान लो सब्जेक्ट दे रखे हैं, जैसे एग्रोनॉमी, सोइल साइंस, इस तरीके से जो है नाम नाम लिख रखे हैं हमारे सब्जेक्ट के। बट आपके प्री पीजी के सिलेबस मैंने आपको बता रखा है, और मैंने इन डेप्थ अगर आपको सीयूटी पीजी का जो है सिलेबस चाहिए तो मैंने आपके लिए वीडियो बना रखी है। आप जाकर जो है हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं, और प्लेलिस्ट बनी हुई है 2026 सीयूटी पीजी के लिए, उसमें सिलेबस का आपको इंटीग्रेशन मिल जाएगा। ठीक, चलो, उसके बाद हम बात कर लें कि आप दोनों की तैयारी क्या करोगे, एक साथ कर सकते हो, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। चलो, ये आपको सिलेबस समझ में आ चुका होगा। देन नेक्स्ट चलते हैं कंपटीशन लेवल की। कंपटीशन लेवल की अगर हम बात कर लें तो कंपटीशन लेवल सबसे ज्यादा जो है कंपटीशन आपका किस में रहेगा, सीयूटी पीजी में रहेगा। ठीक है, मोर कंपटीशन। ठीक, इसमें कंपटीशन थोड़ा कम होता है, बट आपके कट ऑफ ज्यादा होती है। क्या होती है बच्चों, कट ऑफ ज्यादा। सीयूटी पीजी की एक सत्यता मैं बता देता हूं। ठीक, सीयूटी पीजी में जो है भले ही कंपटीशन ज्यादा है, पर आपका पेपर जो है इजी आता है। 75 क्वेश्चन ही आते हैं ओनली जनरल एग्रीकल्चर के, और वो भी पूरे सब्जेक्ट के नहीं आते हैं। कुछ कुछ जो है जो मेन टॉपिक्स है उन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं, वो हम आपको इजीली जो है करवा देते हैं पूरा। ठीक, तो ये जो है अगर कंपटीशन लेवल ज्यादा है तो भैया इजी तो क्वेश्चन आ रहा है, क्या आ रहे हैं, इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो यहाँ पे हार्ड लेवल का पेपर आता है। ठीक है, हार्ड लेवल का पेपर आता है। ठीक, तो आप दोनों में कंपैरिजन कर सकते हैं कि कौन सा आपके लिए बेटर है। आप इतने जो है मेच्योर और समझदार होंगे कि मैंने इतनी सारी स्पेसिफिक जानकारी बता दी है, तो कौन सा बेटर होगा। ठीक, और मैं भी आपको बता दूंगा कि आपको कौन सा जो है एग्जाम चूज करना चाहिए या दोनों करने चाहिए। दोनों की हम बात कर लें, कंपटीशन लेवल हमने बात कर ली। चलो, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आपको अब कौन सा चूज करना चाहिए। ठीक, तो हम आपके अगर चॉइस की हम बात करें तो चॉइस की बच्चों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप एक कोर्स से या फिर एक जो है मैटर से दोनों के लिए तैयारी कर सकते हो। बट आपको सीयूटी पीजी में थोड़ा सा मान सकते हैं कि इन डेप्थ में मॉडरेट लेवल का आपको पढ़ना होता है। अगर आप ज्यादा डेप्थ चले जाओगे, जब भी फिर आप डेप्थ में ही जो है रह जाओगे, वहां पे आप फिर एग्जाम में जो है क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते। दूसरी चीज प्री पीजी, प्री पीजी की अगर हम बात करें तो प्री पीजी में इन डेप्थ आपको पढ़ना पड़ेगा, कंसेप्ट पूरे क्लियर होने चाहिए, जब जाके आप एग्जाम कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से आपको सीयूटी पीजी पे फोकस करना चाहिए। और बीएचयू जाने का जो है मैं आपको राह जो है शुरू से दे रहा हूं, 2 साल हमें हो चुके हैं, है ना, 2 बैच हमने कंप्लीट कर दिए हैं। तो शुरू से मैं बच्चों को बीएचयू जाने का जो है गाइड करता हूं, क्योंकि हम खुद जो है बीएचयू पढ़े हुए हैं, तो हमें उसका इंपोर्टेंस पता है। क्या है बच्चों, पता है। तो वहां पे आपका ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। क्या होता है बच्चों, ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। और आप जो है आगे लाइफ में वहां पे पढ़कर
बहुत कुछ जो है सीख सकते हो और आगे क्या करना है उसके लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा। अगर आप राजस्थान में रहोगे तो यहाँ पे यूनिवर्सिटीज का अलग माहौल है, सब कंपटीशन की ओर ध्यान देते हैं, बट वहां पे आपको ब्रॉड थिंकिंग आपकी होती है, सारे डिपार्टमेंट, सारे बच्चे, सारे जगह के बच्चे, ऑल इंडिया के बच्चे और आउट ऑफ इंडिया के बच्चे भी होते हैं, तो सभी आते हैं, तो उनकी जो है थिंकिंग आपको पता चलती है, फिर आप आपकी राह चुन लेते हो। तो मेरा सबसे पहला मानना है कि आप बीएचयू जाओ, ठीक, और पेपर आप दोनों दोगे। पेपर क्या दोगे आप? दोनों पेपर आप अटेम्प्ट करोगे, ठीक है। आपका मैं कह सकता हूं कि आपका दोनों में हो जाएगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। उसकी आपको मैं वो बताता हूं स्ट्रेटेजी, ठीक। तो आप क्या करोगे, आप बीएससी एग्रीकल्चर में अगर अच्छे से नहीं पढ़े हो, क्योंकि कोई नहीं पढ़ता है, हम भी नहीं पढ़े थे, ठीक। बीएससी एग्रीकल्चर आपने अच्छे से पढ़ी होती तो आपको कंपटीशन की एग्जामिनेशन की जो है तैयारी नहीं करनी पड़ती, या फिर जो है आपको इसका एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी नहीं करनी पड़ती। बट हम भी जो है वन नाइट पढ़ के हमारे सेमेस्टर्स निकालते थे, आप भी निकालते हो, आने वाले भी निकालेंगे, ठीक है। वो एक प्रथा चलती आ रही है। उसके बाद हम बात करें कि आपको तैयारी कैसे करनी है, ठीक। तैयारी क्या हम बता देते हैं। आपके पास अब जो है नोट्स बनाने का, लास्ट ईयर में नोट्स नहीं बना सकते क्योंकि टाइम नहीं है, क्योंकि आपका, मैं बात करूं कि लास्ट ईयर में जैसे मान लो रावे होता है, देन उसके बाद ईएलपी होता है, बहुत सारी जो है ऐसी चीजें होती है जो आप उनमें फंस के रह जाते हो, ठीक। तो हम बात कर लेते हैं आपका, ठीक है, हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आप तैयारी कैसे करोगे, ठीक। चलो, चलो हम बात करते हैं। क्या हो गया? हमने जो है आपके लिए एक स्ट्रेटेजी लाए हैं, उसको मैं आपके साथ शेयर करता हूं, है ना। ठीक है, तो हम बात करते हैं उस स्ट्रेटेजी की जो कि मैं आपको बता रहा हूं, ठीक। चलो, तो हम बात करते हैं कि आपको हमारा ये योद्धा 2 बैच जो है बहुत ही ज्यादा, 2.0 जो है बैच हमारा बहुत ही ज्यादा स्टूडेंट्स के भरोसेमंद और आपकी मेहरबानी और हमारी मेहनत के द्वारा जो है बनाया गया है। इसमें आपको क्या चीजें मिलेगी, आपको डेली जो है लाइव क्लासेस मिलेगी, लाइव क्लासेस आपको डेली मिलेगी, ठीक। और रिकॉर्डेड क्लासेस आप देख सकते हो अगर आप लाइव नहीं लोगे। उसके अलावा आपको जो है डेली जो है डाउट सॉल्विंग सेशंस और 1-to-1 मेंटरशिप जो है आपको मिलेगी। और हम इस बैच में ऐसा नहीं है कि आपको पढ़ाएंगे, आपको बीएचयू तक का जाने का जो राह है वो आपको देंगे, और आप जब तैयारी कर लेते हो आपके नंबर भी आ जाते हैं, फिर आपके पास कमी होती है कि सर हमें काउंसलिंग के बारे में नहीं पता, और कोई भी आपको अच्छे से जानकारी नहीं देगा, मैं आपको ये कह सकता हूं, ठीक है। तो कोई अच्छे से जानकारी नहीं देगा, और हम आपको इसके जो है जानकारी आपको बहुत ही बेटर और अच्छी तरीके से हम देते हैं। आप हमारे जो है यूट्यूब पे जाकर वीडियो देख सकते हो काउंसलिंग की, और बच्चे हमारे तभी फोन करते हैं क्योंकि उनको भरोसा है कि सर तो कोई नहीं बताएगा तो सर जरूर बताएंगे। तो आपके सीनियर से पूछ लेना कि उनको किसने गाइड किया था। बीएचयू आने वाले जितने भी बच्चे मान लो 200 सीट से, उनमें से 50 से ज्यादा बच्चे तो हमारे थ्रू ही आए हैं, ठीक है। और सभी जो है हमारी वीडियोस को देखकर अच्छे से जो है बीएचयू में काउंसलिंग कराकर एडमिशन ले रहे हैं और पढ़ रहे हैं, ठीक। तो हमारा जो है ये एक अच्छी और बेहद जो है आपको चीजें मिल जाएगी इस बैच के साथ, और आप अलग से जो है पेड काउंसलिंग लेते हो वो आपको नहीं लेनी पड़ेगी। और आपको मैं कहता हूं 10 बार आपको बोल दिया कि पेड काउंसलिंग कभी मत लेना, ठीक है, एक धोखा है, हम ऐसा जो है कभी प्रमोट नहीं करते। उसके बाद आपको बेस्ट एंड एक्सपीरियंस फैकल्टी आपको पढ़ाएगी, ठीक है, और नंबर 1 प्लेटफॉर्म है, क्योंकि हमारे जो है पिछले 2 साल से बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं और वो बीएचयू जा चुके हैं, ठीक। उसके बाद इस बार अगर हम बात करें, हमारे 20 प्लस जो है बच्चे बीएचयू में पढ़ रहे हैं हमारे बैच के, आप जाकर जो है उनसे पूछ सकते हो। देन उसके बाद आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपको ट्यूटर्स मिल जाएंगे और फुल सिलेबस कवरेज आपको मिल जाएगा, क्योंकि सिलेबस बड़ा है तो आपको पूरे जो है नोट्स अच्छे से नहीं मिलते हैं। और अब बात आती है कि हिंदी मीडियम वाले बच्चों को दिक्कत आती है, बट मैं आपको भरोसा दिलाता हूं मेरे दम पे कि आपको हिंदी इंग्लिश में कभी दिक्कत नहीं आएगी अगर आप हमारे साथ जुड़ते हो, ठीक है। आपको इंग्लिश इंग्लिश और
हिंदी में दोनों में आपको पढ़ाया जाता है। तो आप जो है इस बैच को आज ही ज्वाइन कर ले। और इसकी हमने क्या रखा है कि इसका बहुत ही मिनिमम प्राइस रखा है। आप पूरे मार्केट में सर्च कर लेना, इतनी कम प्राइस में इतना बेस्ट जनरल एग्रीकल्चर का बैच आपको कोई नहीं दे सकता, आप जाकर देख सकते हो। उसके अलावा आपको जो है इसमें भी आपको 200 का ऑफ मिल जाएगा अगर आप आज ही ज्वाइन करते हो। ठीक, हमने नया बैच 20 तारीख से स्टार्ट हो चुके हैं, 20 अगस्त से। ठीक है, 20 अगस्त से हमने नए बैच स्टार्ट कर दिए हैं और आपको वीकली एंड मंथली टेस्ट इसमें मिल जाते हैं। और जितने भी हमारे बीएचयू सेलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं उनसे आपको बात करने का मौका मिलेगा ताकि आप जान सको कि आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी। ठीक, उसके बाद कंप्लीट गाइडेंस टिल एग्जाम तक आपको गाइडेंस मिल जाएगा। और अब आपको क्या करना है, आप यूनिक कैरियर इंस्टीट्यूट का जो है ऐप डाउनलोड करें प्ले स्टोर से। ठीक, और डाउनलोड करके आप जो है वहां पे योद्धा 2.0 आपको बैच आपको नजर आएगा, आप जाकर बाय कर ले फटाफट से ताकि आप तैयारी में लेट ना हो और जल्दी से प्रिपरेशन कर लें। क्योंकि हर बच्चा जो है लास्ट में जागता है। भैया जाग जाओ, अभी भी टाइम है। फिर आप लास्ट में बोलोगे सर हमारे पास अब 2 महीने बचे हैं, हम क्या करें, तो उस टाइम पे कुछ ही नहीं होता, फिर आप स्ट्रेस में आते हो। आपके पास अभी टाइम है, आप तो अभी ज्वाइन कर लो और अभी से जो है तैयारी को स्टार्ट कर दो और बीएचयू तक चले जाओ। आपको जीवन जीने का राह और सारा जो है आपका ब्रॉड माइंड आपको हो जाएगा। मैं आपको अपने भरोसे से कह सकता हूं। और बाबा विश्वनाथ आपके साथ हमेशा रहेंगे और वो आपको बनारस बुलाएंगे। तो फटाफट से आप तैयारी कर ले और वहां चले जाएं आपके एमएससी करने। तो ये थी आज की हमारी छोटी सी जानकारी जो हम जब एमएससी एंट्रेंस की एग्जाम की तैयारी कर रहे थे या जो है उस चरण में थे तो हमें भी नॉलेज नहीं थी, बट हम आपके लिए खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें और बाकी का जो है आप योद्धा 2.0 बैच की जो है डेमो क्लासेस देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट हमारी बनी हुई है, वहां पे डेमो क्लास हमने अपलोड करके जाकर देख सकते हैं और आपके बेचेस का जो है आप सिलेक्शन ले सकते हैं बेचेस के द्वारा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, थैंक यू। और आप जो भी दिक्कत आती है इस बेच के रिगार्डिंग तो मुझे कॉल कर सकते हैं 70, मैं आपको नंबर लिख देता हूं। ठीक है, वैसे तो मैं किसी को नहीं देता, बट आपको जो है भरोसा नहीं है तो आप बात कर सकते हो। ठीक है, ये मेरे नंबर है, आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जय हिंद, जय भारत।